हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। रोज की तरह हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग हर महीने का डे बाई डे करंट अफेयर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग 2 दिन का करंट अफेयर एक ही क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हम उसी क्वेश्चन को शामिल करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, और वो क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं करते जिसमें हमें जो हमारे एग्जाम में नहीं आना है। इसलिए हमारी क्लास में जो क्वेश्चन की संख्या रहती है वो काफ़ी कम रहती है। तो आपको पता है कि आने वाले टाइम में 1-2 महीने के अंदर आपको पता है कि एएलपी, आरआरबी जेईई और बहुत प्रकार के जो रेलवेज के एग्जाम है वो सबकी डेट आ चुकी है। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसके पहले की जो भी क्लास है वो चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप जाके वहां पर देख सकते हो उसे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 से 6 अक्टूबर का करंट अफेयर, 5 से 6 अक्टूबर का करंट अफेयर, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्वेश्चंस है, और जो महत्वपूर्ण जो प्रेजेंट टाइम में होने वाली घटनाएं हैं, इन सबका भी वर्णन हम लोग इसी क्लास में करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ये न्यूज आती है कि हमारी एक भारत मूल की महिला है जिनका नाम सुनीता विलियम्स है, और उनके साथ एक व्यक्ति और है। दोनों जाते हैं आईएसएस पर। कहाँ पर जाते हैं? आईएसएस पर जाते हैं। और आईएसएस क्या है, इसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल से बताया है क्लास में कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर लो ऑर्बिट का मतलब निम्न कक्षा में, ऑर्बिट मतलब क्या होता है? कक्षा होता है। आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? लो ऑर्बिट है, मिडिल ऑर्बिट है और हाई ऑर्बिट है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी की कक्षा को विभिन्न कक्षाओं में बांटा गया है। और ये जो आईएसएस है हमारी पृथ्वी के निम्न कक्षा में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। निम्न कक्षा की अगर पूछा जाए डिस्टेंस कितनी है, तो निम्न कक्षा की जो डिस्टेंस है मैक्सिमम 600 किलोमीटर। कितनी है? मैक्सिमम 600 किलोमीटर हमारी निम्न कक्षा है। 0 से 600 किलोमीटर के बीच में हमारी निम्न कक्षा है। और ये जो आईएसएस है ये कहाँ पर चक्कर लगा रहा है? ये लगा रहा है अराउंड 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर के रेंज में ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसलिए चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का निरीक्षण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, हमारे अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए कि हमारे अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो एक्सोप्लैनेट्स हो, सैटेलाइट्स हो या एस्टेरॉइड्स हो, इन सभी का अध्ययन करने के लिए ये आईएसएस बनाया गया है। ये जो आईएसएस बनाया गया है, कब बनाया गया था? इसको मैंने बताया था, ये 1998 में बनाया गया है। और इसमें विभिन्न देशों का योगदान है, जैसे यूएसए का सबसे बड़ा योगदान है। यूएसए की जो नासा है और बोइंग कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। यूएसए की जो नासा है, और नासा भी यूएसए का क्या है? एक राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है। और उसके बाद जो बोइंग है ये क्या है? ये भी एक कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। और इसमें 5 देशों का और योगदान दिया गया, जैसे यूरोपियन यूनियन है, रॉसकॉस्मस है, सीएसए है, कनाडा की स्पेस एजेंसी है, यूरोप की स्पेस एजेंसी है, रूस की है। तो ऐसे करके जो बड़े बड़े देश हैं, इन देशों ने मिलकर क्या किया? इस आईएसएस को बनाया। और इस आईएसएस का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का है, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं, दोनों तरफ सोलर पैनल लगे हुए हैं। और उसके बाद ये सौर ऊर्जा से चलता है। किससे चलता है? सौर ऊर्जा हमारे सूर्य से आने वाली रोशनी का क्या करता है? ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और इसी से ये क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये जो बनाया गया है आईएसएस, ये 6 बेडरूम जो कमरे होते हैं, इतना बड़ा बनाया गया है। ठीक है, जैसे आपके घर में 6 बेडरूम का 6 BHK का कमरा होता है, इसकी साइज कुछ इतनी बड़ी है। और उसके बाद इसमें हम लोग पृथ्वी से क्या करते हैं? पृथ्वी से इसमें व्यक्ति को भेजते हैं। व्यक्ति को हमारे पृथ्वी से जो भी मनुष्य हैं यहाँ पर जाते हैं, रहते हैं। ठीक है, अभी भी वर्तमान समय भी रह रहे हैं। और इसमें खाना पानी रहने के साथ यहाँ पर सारी सुविधाएं भेजी जाती हैं, ताकि वहां पर व्यक्ति क्या कर सके? खा पी कर रह सके अच्छे से, और क्या कर सके? वहां पर जो भी रिसर्च कर रहा है वो रिसर्च कर सके। और इसमें जो व्यक्ति जाते हैं 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने के लिए जाते हैं, वहां पर रुकते हैं, अच्छे से रिसर्च करते हैं। इसी लाइन में लगी हुई थी हमारी भारतीय मूल की एक महिला है जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। क्या नाम है? सुनीता विलियम्स नाम है। इनका जन्म भारत में, ये भारत मूल की है, इनके माता पिता भारत के हैं और ये अमेरिका में रहती हैं। ये जाती हैं, इनके साथ एक व्यक्ति और जाता है। तो कितने लोग जाते हैं? 2 लोग जाते हैं। कुल कितने लोग जाते हैं? 2 लोग जाते हैं। जून के महीने में जाते हैं।
जून के महीने में जाते हैं, जून के महीने में जाते हैं और जाते हैं, ये कहाँ पर जाते हैं, आईएसएस पर ही जाते हैं। लेकिन इन्हें बोइंग, किसके द्वारा, बोइंग जो कि अमेरिका की कंपनी है, ये क्या करती है, भेजती है, ठीक है, बोइंग अमेरिका की कंपनी है, भेजती है। लेकिन इन्हें आना था लगभग, इन्हें आना था 70 दिन के अंदर आना था, ठीक है, इनका आने का टाइम फिक्स था। लेकिन जिस कैप्सूल या इन्होंने जिस कैप्सूल का प्रयोग किया उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ जाने के कारण ये वापस नहीं आ पाती है और धीरे धीरे उसमें जो टेक्निकल एरर थी वो बढ़ती गई और इनके जो आने का टाइम था वो लेट होता गया, ठीक है। और ये अभी तक वहां पर फंसी हुई थी और इनको लाने के लिए वहां की जो नासा कंपनी है ये क्या कर रही है, इसी ने भेजा भी है और इसी ने यही क्या कर रही है, अब इन्हें वापस लाने के लिए, इन्हें वापस चलाने के लिए अब इन्हें वापस लाया जा रहा है और अब लाया जा रहा है। लेकिन अभी नहीं आएंगे, ये आएंगे कब आएंगी, ये आएंगी 2025 में। कब आएंगी, फरवरी 2025 में हमारी पृथ्वी पर क्या करेंगी, लैंड करेंगे, ठीक है। इन्हें कौन लाएगा, नासा लाएगा या कोई और कंपनी लाएगी, इसी के लिए हमारी जो नासा है, ठीक है, और स्पेसएक्स, आपको पता होगा स्पेसएक्स अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एलन मस्क की कंपनी है। किसकी है, एलन मस्क की कंपनी है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इन्हें लाने का प्लान बनाया और एक मिशन लॉन्च कर दिया। उस मिशन का नाम को आपको नाम बताना है, ठीक है, उस मिशन का आपको नाम बताना है। उस मिशन का नाम क्या है, इसके तहत कुछ क्रू फिर से वहां पर भेजे जाएंगे, कहां पर, इस आईएसएस में भेजे जाएंगे 4-5 क्रूज। अगर पैसा खर्च हो ही रहा है तो क्यों ना हम लोग क्या करें, कुछ भेज भी दें, ठीक है, ऐसे खाली तो भेजेंगे नहीं, है ना, ताकि पैसा भी वेस्ट ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से 5 एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे भी और वहां से जो फंसे उनको लाएंगे भी, ठीक है। इसके साथ खाने पीने की भी चीजें हम लोग भेजेंगे। तो उसी मिशन का एक नाम दिया गया है, आपको नाम बताना है कि उस मिशन का नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं, मिशन आर्टेमिस आपको पढ़ाया गया था। मिशन आर्टेमिस चंद्रमा पर आदमी को भेजने के लिए एक मिशन है जो कि इसका 2-3 टाइप भेजा गया है। पहले में हम लोगों ने कुछ रॉकेट वगैरह भेजा था और मिशन जो आर्टेमिस 2 है इसके तहत भी हम लोगों ने चंद्रमा के ऑर्बिटर लैंडर मिशन भेजा और जो 3 वगैरह है इसमें हम लोग क्या करेंगे, आदमी को भेजेंगे, ठीक है। इसी मिशन का हम लोग सब टाइप मतलब इसे बांट दिया, मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3, ठीक है। मिशन परसिवरेंस जो है ये नासा का ही मिशन है, लेकिन ये मंगल मिशन है, ठीक है। ये क्या है, मार्स मिशन है, मार्स मिशन है। और ये क्या है, मून मिशन है, ये मून मिशन है। और गगनयान ये भी अपना मून मिशन ही है और ये हमारे इसरो का है। किसका है, इसरो का हमारा मिशन है और ये दोनों नासा के हैं, ठीक है। बचा कौन सा, बचा कौन सा, बचा आपका क्रू 9 मिशन, ठीक है, क्रू 9 मिशन बचा और ये नासा की 10वीं उड़ान होगी, ठीक है। क्रू 9, इस मिशन को क्या नाम दिया गया है, क्रू 9 मिशन नाम दिया गया है। और इसके तहत नासा और स्पेसएक्स का आपको पता है एक रॉकेट है जो कि रीयूजेबल रॉकेट है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है फाल्कन 9। क्या नाम है, फाल्कन 9 है। और इसके तहत इसी रॉकेट पे एक कैप्सूल, ठीक है, इसी रॉकेट पर एक कैप्सूल बिठाया जाएगा और उस कैप्सूल का आपको नाम बताना है, ठीक है। ये रहा आपका फाल्कन 9 और कुछ कैप्सूल ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो भेजे जाते हैं उस कैप्सूल का कुछ ऐसे रहते हैं और यहाँ चारों तरफ ऐसे चेयर लगी रहती है जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठे रहते हैं, ठीक है। इसको आसानी से पृथ्वी पर पैराशूट के माध्यम से लैंड भी कराया जाता है और इसी पैराशूट को भेजा जाता है, कहाँ पर भेजा जाता है, पृथ्वी के अपने लो ऑर्बिट में भेजा जाता है और ये जाता है आसानी से इस पे जो यहाँ पर आईएसएस उड़ रहा है उसमें चिपक जाता है। चिपकने के बाद फिर यहाँ के जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उधर के इसमें चले जाते हैं, ठीक है। और ये जहाँ स्पेस स्टेशन उड़ रहा है वहां पर ग्रेविटी क्या है, शून्य है। क्या है, ग्रेविटी शून्य है, जिसके तहत वहां पर जो यात्री होते हैं क्या रहते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है। देखे होंगे आप लोगों ने वीडियो ने। तो जो कैप्सूल होगा कुछ इस पर इस तरीके से बैठाया जाएगा और इस कैप्सूल का नाम आपको बताना है, क्या नाम है इसका, ठीक है। और ये स्पेस एक्स का कैप्सूल है, पहले रसिया का रूस का सोयूज से भेजा जाता था, ठीक है। सोयूज जो था ये भी एक कैप्सूल ही था और ये किसका था, रूस का। और आपको पता है कि रूस और अमेरिका का क्या संबंध है वर्तमान समय में, आप जानते ही हो, ठीक है। तो एंड इसको अब यूएसए यूज नहीं करता है। अब यहाँ यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स और ये इसका एक कैप्सूल है जिसका नाम क्या है, ड्रैगन। क्या नाम है, ड्रैगन नाम है। और इसी ड्रैगन के माध्यम से क्या करता है, अब ये अपने एस्ट्रोनॉट्स को, कोई भी एस्ट्रोनॉट इसको कांटेक्ट देकर भिजवाता है, ठीक है। जहां जहां भिजवाओ कोई दिक्कत नहीं है, पैसा अच्छा चार्ज करता है, मतलब इन सबसे सस्ता ही ले जाता है, सोयूज से सस्ता ले जाता है। नासा के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और जो बोइंग वगैरह है इन्होंने भेजा, देख लिया आपने, इसका नतीजा क्या हुआ, भेज तो दिए लेकिन वापस नहीं ला पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसी को कांटेक्ट दिया जाता है और इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट जब से बना लिया है इन्होंने सबसे सस्ता कांटेक्ट यही लेने लगे हैं, ठीक है। तो जितना भी नासा कांटेक्ट होता है सब इन्हीं को देता है।
समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे की ओर। आईएसएस क्या है? इसकी स्थापना 1998 में कर दिया जाता है। नासा, बोइंग और 5 देश और मिलकर करते हैं, जिसमें आपका कनाडा स्पेस एजेंसी है, ईयू है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रॉस कॉस्मोस ने भी क्या किया था? सहयोग किया था, जो कि रूस की स्पेस एजेंसी है। तो इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं इसके साथ हमने पढ़ा, इसमें किसे वापस लाया जाएगा? सुनीता विलियम्स को। किसे लाया जाएगा? सुनीता विलियम्स को वापस लाया जाएगा धरती पर, जो कि कब आएंगी? फरवरी महीने में आएंगे। इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हम थोड़ा आईएसएस के बारे में देख लेते हैं। आप लोग देखो इसकी स्पीड कितनी है? लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर चक्कर लगाता है। और बात करें अगर टोटल घंटे में स्पीड की, तो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है हमारी पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रही है? रोटेट हो रही है। ठीक है, उससे भी ज्यादा स्पीड इसकी है। ठीक है, किसकी है? हमारे आईएसएस की है। और ये कितनी ऊंचे? लगभग 408 किलोमीटर ऊपर हमारी कक्षा में स्थापित किया गया है। और इसमें लागत कितनी आई थी इसको बनाने में? 150 बिलियन डॉलर। कितनी आई थी? 150 बिलियन डॉलर खर्च आया था इसमें, और डॉलर में। ठीक है, ये डॉलर में बताया जा रहा है। और कब किया गया था? नवंबर 1998 में। ये रही आपकी सुनीता विलियम्स, और इनके साथ एक जो व्यक्ति गया है वो है। और ये रहा आपका कैप्सूल, जब ये जाता है तो ये रहा आपका आईएसएस। ये क्या रहा है? ये आपका आईएसएस है। ये आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं, और ये जो दिख रहा है आपका, ये पूरा रहने का स्थान है। ठीक है, इसी में रिसर्च भी किया जाता है, इसी में यात्री रहते भी हैं। और इसके यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, वो स्थान इसका ये है। ठीक है, इसी में कैप्सूल जाता है, और जो ढक्कन होता है खुलता है, उसके बाद इसमें क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो यात्री होते हैं फिर निकल के उसमें चले जाते हैं। इस तरीके की कुछ प्रोसेस होती है। ये रहा स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल। ठीक है, और इसी में यात्री चारों तरफ बैठे रहते हैं। यात्री को अगर दिखाया जाए तो इनको यात्री को अगर दिखाया जाए आपको, तो कुछ इस तरीके से बैठे रहते हैं, लेकिन इसमें पिक्चर लगाया ही नहीं गया। ठीक है, पिक्चर मैंने भेजा था लेकिन लगाया नहीं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि इस मिशन के बारे में। इस मिशन में क्या क्या किया जाएगा। तो देखो, यह नासा और स्पेस एक्स के द्वारा शुरू किया गया मिशन है, और इसमें स्पेस एक्स का ड्रैगन जो कैप्सूल है, ठीक है, ड्रैगन जो कैप्सूल है, इसी के साथ भेजा जाएगा। और इसमें कुछ अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगे। ठीक है, इसमें अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगे, और इसे लॉन्च कर दिया गया 28 सितंबर 2024 को। कहां से? फ्लोरिडा कहां पर है? यूएसए में है। ठीक है, इसके तहत जो यात्री भेजे जाएंगे, निक हेग, रॉस कॉस्मोस, अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर, लगभग 4-5 यात्री को भेजा जाएगा। और वापस किसे लाया जाएगा? सुनीता विलियम्स को वापस लाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। सुनीता विलियम्स और जो एक दूसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम है बैरी बुच और विलमोर करके याद रख लेना। बैरी बुच और विलमोर, 2 यात्री को वापस लाया जाएगा, और 4-5 यात्री को ऊपर भेजा जाएगा। इन्हें ऊपर भेजने वाले को नाम मत याद करो, ये काफी चर्चा में है, इनका नाम याद कर लो। बैरी बुच और सुनीता विलियम्स को वहां से लाया जाएगा। ठीक है, कहां से भेजा जाएगा? आपका ये भेजा जाएगा फ्लोरिडा से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे का कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। और आपको बताना है कि वर्ष 2023 में किस देश की प्रजनन दर सबसे कम है? विश्व की किस देश की प्रजनन दर का मतलब क्या होता है? जहां पर सबसे कम लड़के वगैरह पैदा होते हैं। ठीक है, आपको बताना है। एक क्वेश्चन ये भी बताना कि हाल ही में कौन से देश ने कुत्ते के मांस को खाने पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, क्या नाम है उसका? दक्षिण कोरिया नाम है। ठीक है, और उसके बाद बात करें दक्षिण कोरिया, अगर बात करें कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पहली बार किसी रोबोट ने आत्महत्या किया, तो दक्षिण कोरिया द राइट आंसर। ठीक है, और बात करें हाल ही में ब्रिटेन में किस जो किंग है, ये यहाँ पर किंग लिखा था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था? ब्रिटेन के जो किंग है चार्ल्स III है, जिनका नाम है चार्ल्स III ने नाइटहुड की उपाधि दिया किसी भारतीय को। ठीक है, और ये भारतीय नाइटहुड की प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। आप लोग बताना, ये किसी टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन भी है। ठीक है, ये किसी टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन है, और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। क्या नाम है? नहीं, एयरटेल के। ठीक है, एयरटेल के जो चेयरमैन है, एयरटेल का नाम सुना है ना? एयरटेल का जो सिम होती है एयरटेल, इसी के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? सुनील मित्तल नाम है। क्या नाम है? सुनील मित्तल नाम है। और इन्हीं को क्या किया गया है? ब्रिटेन के जो किंग चार्ल्स, उन्हें नाइटहुड की उपाधि दिया। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पद्म विभूषण, इन सब ये सारे क्या किया जाता है? अवार्ड दिया जाता है, उपाधि दिया जाता है। इसी तरीके की यहाँ पर कुछ उपाधियां हैं। ठीक है, और इन्हें देने के बाद वो काफी अच्छा उपाधि होती है। ठीक है, वहां पर आप जाते हो तो आपको एक सम्मानित व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ अपने यहाँ पद्म विभूषण पाने के बाद आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, आपके इनकम टैक्स पे कोई टैक्स नहीं लगता। इसी तरीके से ये उपाधि पाने के बाद भी आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाओगे। कहाँ के?
यूके के, ठीक है, यूके में जाओगे तो आपकी काफी वैल्यू रहेगी। अगला जो पॉइंट है, भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत की जन औषधि में। और आपको ये भी बताना है कि ये भी बताना है कि अबॉर्शन को, ठीक है, गर्भाधारण को संवैधानिक अधिकार देने वाला देश कौन सा है? गर्भाधारण संवैधानिक अधिकार देने वाला, मतलब इसे संवैधानिक घोषित करने वाला देश कौन सा बना है? गर्भाधारण जो होता है, ठीक है, जो अबॉर्शन होता है, इसको संवैधानिक दर्जा देने वाला देश कौन सा है? और इसने क्या किया है? और ये यूरोप की अध्यक्षता इस समय ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। और अब इसने क्या किया था? शेंजन वीजा भी जारी किया था। क्या नाम है इसका? फ्रांस नाम है, ठीक है, फ्रांस। और ये क्वेश्चन का जवाब अगर दिया जाए तो हाल ही में किस देश ने एंटी इंडिया प्रोटेस्ट लॉन्च किया था? हाँ, उसे गर्भापात बोला जाता है या अबॉर्शन बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? गर्भाधारण दूसरा, गर्भापात दूसरा होता है ना, ठीक। अबॉर्शन इसे इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। एंड आगे आप लोग बताओ कि हाल ही में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट किसने चलाया था? ठीक है, जहां की संसद का नाम मजलिस है। क्या नाम है? मजलिस नाम है। और वहां पर जैसे ही एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चलाया जाता है और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप घूमने जाते हैं, फिर वहां के जो मिनिस्टर होते हैं थोड़ा सा हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? टिप्पणी कर देते हैं। और जिसके कारण वहां पर क्या होता है? जिसके कारण बाइकॉट मालदीव एक प्रोटेस्ट चला जाता है ऑनलाइन, और जिसके कारण मालदीव जाने वाले जितने भी टूरिस्ट होते हैं उन्होंने अपनी टिकट क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं, जिसके कारण मालदीव में काफी क्या होता है? नुकसान हो जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं? फिर ये बोलते हैं कि भारत वालों आओ घूमो, ठीक है, और आपके यहाँ वो बोल रहे थे कि हम आपके यहाँ आएंगे और क्या करेंगे? बढ़िया सा रोड शो करेंगे और अपने देश के टूरिस्ट का प्रचार करेंगे, ठीक है। इनका नाम क्या है? क्या नाम है इनका? मालदीव नाम है, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद मोइजू नाम है। क्या नाम है? मोइजू नाम है इनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या हो रहा है? जो कि रनिंग पर है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आपको बताना है कि जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप होता है 2024 में, ये कौन सा देश जीता है? ठीक है, मेंस जिसे बोला जाता है T20 जो वर्ल्ड कप होता है, ये कहां पर फाइनल होता है? भारत किसको हराता है? वर्ल्ड कप 2024 ये कौन जीता है? ये तो हो गया वोमेन का, ठीक है, ये हो गया वोमेन हो गया। और उसके बाद मेंस का पूछा जाए तो आपको ये कहां पर फाइनल इसका होता है? वेस्ट इंडीज में। कहां पर होता है? वेस्ट इंडीज में होता है। और इसमें जीतता कौन है? विनर कौन बनता है? इसमें जो विनर बनता है वो बनता है भारत। कौन बनता है? भारत इसमें विनर बनता है। और बात करें किसको हराता है एंड लूजर कौन होता है? ठीक है, लूजर कौन होता है? साउथ अफ्रीका को हराता है। किसे हराता है? साउथ अफ्रीका को हराया जाता है, ठीक है। और बात करें कि जो वोमेन का वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है? सऊदी अरब में हो रहा है। हाँ, कहां पर हो रहा है? UAE में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? UAE में हो रहा है, जो कि 3 अक्टूबर से स्टार्ट है और कब तक होगा? 20 अक्टूबर तक होगा। बताओ कौन सी टीम जीतेगी? कौन सी टीम जीतेगी? इंडिया जीतेगी ना, कोई गेस नहीं लगा सकते। वो फाइनल में पता चलेगा 20 तारीख को, ठीक है। ये कब से स्टार्ट हुआ? 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 20 अक्टूबर तक चलेगा। ये जो टेस्ट है इसका आयोजन होना था कहां पर? इसका आयोजन होना था बांग्लादेश में। कहां पर होना था? बांग्लादेश में होना था। लेकिन इसका आयोजन हो कहां रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बांग्लादेश है, यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है तख्ता पलट, ठीक है। क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है तख्ता पलट। तख्ता पलट तो नहीं होता, क्योंकि तख्ता पलट वहां पर होता है जहां पर सेना अपने हाथ में शासन ले लेती है। यहाँ पर क्या हो जाता है? डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, घरेलू हिंसा हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है? घरेलू हिंसा हो जाती है। तो घरेलू हिंसा में जब वहां के लोग सेफ नहीं है तो वहां पर जो टीम जाएगी क्या वो सेफ रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है। तो पता लगा उसके ऊपर ही अटैक कर दे, है ना, तो उसके फिर धीरे धीरे कोई जिस देश के टीम के ऊपर अटैक करेंगे फिर उस देश का मान सम्मान घटेगा, फिर वो देश अपनी सेना लेकर जाएगा, लड़ेगा, ठीक है। तो जिसके कारण युद्ध वगैरह होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए एक तो ऐसे ही 2 जगह युद्ध हो रहा है ना, इस 2 जगह ऐसे युद्ध हो रहा है तो आगे और ये सब वायलेंस ना हो, इसके कारण बांग्लादेश से इसे क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। और ये आयोजन कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए, आप लोग बताइए कि जो वनडे का वर्ल्ड कप होता है 2023 में, ये कौन सी टीम जीतती है? वनडे का जो वर्ल्ड कप होता है, वनडे का जो वर्ल्ड कप होता है मैन का, ठीक है, वनडे का जो वर्ल्ड कप होता है मैन का 2023 में, ये कौन सी टीम जीतता है? ठीक है, ये कौन सी टीम जीतता है और किसे हराता है? वनडे का वर्ल्ड कप
कौन सी टीम हारती है, कौन सी टीम जीतती है? बताओ, हमारे घर में आके हमें हरा के जाती है, कौन सी टीम है वो? ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है, वनडे का जो वर्ल्ड कप होता है मैन का, ये कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीतता है। ठीक है, किसे हराता है? भारत को हराता है ना। और उसके बाद कहां पर आयोजन होता है? हमारे भारत में ही होता है। पूछा था कहां पर होता है? तो मोटेरा स्टेडियम पहले नाम था। ठीक है, अब क्या नाम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, एंड 2023 में इसका आयोजन होता है वनडे वर्ल्ड कप का, मैन वनडे वर्ल्ड कप का। और उसके बाद जीतता कौन है? ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतती है हमारे भारत में ही आकर। इसका जो फाइनल होता है मोटेरा स्टेडियम में होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल जो 2024 में होता है, ठीक है, आईपीएल जो 2024 में होता है, ये कौन सा संस्करण का होता है? आईपीएल 2024 ये 17वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण होता है। और उसके बाद इसका जो फाइनल होता है वो कौन जीता है और किसे हराता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा रन बनाया गया है, ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाया गया है, वो कितना बनाया गया, किस टीम के द्वारा बनाया गया, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रन कौन बनाता है? सनराइज हैदराबाद बनाती है। ठीक है, सनराइज हैदराबाद बनाती है। कितना बनाती है? 287 रन बनाती है। मे बी 287 रन हाईएस्ट रन अब तक का सबका रिकॉर्ड, ठीक है, टूट जाता है। और इसे जीता कौन है? फाइनल कौन जीता है? इसे जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, कौन जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स इस आईपीएल को जीतते हैं 17वें संस्करण को। और इसके बाद किसे हराती है? सनराइज हैदराबाद को ही हरा देती है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाई थी, लास्ट में हार जाती है। ठीक है, इसकी बात करें तो आईपीएल की 2000 शुरुआत में कब होती है? इसकी 8 में इसकी शुरुआत होती है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो हाल ही में जो टूर्नामेंट हो रहे हैं वो सारा हमने क्या कर दिया? डिस्कस कर दिया। ठीक है, और इसी महिला जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो हमारे हो रहा है यूएई में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? यूएई में हो रहा है, दुबई में हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो फाइनल होगा वो 20 तारीख को होगा। कब होगा? 20 अक्टूबर को इसका फाइनल होगा। देखते हैं कौन सी टीम इसमें विनर होती है। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं आगे, और आपको बताना है कि जो मेंस का टेस्ट हो रहा है, मेंस का जो टेस्ट हो रहा है वो कहां पर आयोजित हो रहा है। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड में हो रहा है। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 20 से अधिक टीमें क्या कर रही हैं, इसमें 23 मैचेस होंगे और 10 टीमें क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है। और ये वोमेन्स का 3 से 20 के बीच में चलेगा। ठीक है, 20 तारीख को इसका फाइनल होगा, देखा जाएगा। और एमिरेट्स में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलो, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, आपको इसका जवाब देना है कि आईसीसी जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप होता है 2023 कौन जीता है? अभी हमने बताया ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है, आईसीसी सॉरी, यहाँ पर वनडे का मैं बता दिया। ठीक है, कौन जीता है? इसे T20 का पूछा जा रहा है, ये भारत जीता है। कौन जीता है? भारत जीता है। और किसे हराता है? साउथ अफ्रीका को हरा देता है। और बात करें कि 17वां जो आईपीएल का है, इसका खिताब कौन सा टीम जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि किसने खरीदा था? शाहरुख खान ने खरीदा था। ठीक है, और इसके जो कोलकाता नाइट राइडर्स इसे जीता है। और इसके बाद इसके अगर कैप्टन पूछा जाए तो श्रेयस अय्यर इसके क्या थे? कैप्टन थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी बता दे रहे हैं, लिख लो कॉपी में। और इससे संबंधित सारी डिटेल भी आपको क्या करना है? लिखना है। चलिए बात करते हैं भाषा की। तो भाषा को आपको पता कि हमारे संविधान में भी अनुसूची जो 8 है वो भाषा का वर्णन करती है। कि हमारे संविधान में जो अनुसूची कौन सी है? जो संविधान में हमारी अनुसूची 8 है, ये भाषा का वर्णन करती है। और स्टार्टिंग में हमारे पास हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन था? 8 भाषाओं का। ठीक है, कितनी भाषाओं का? सॉरी, 8 नहीं, 14 भाषाओं का। नहीं मिस्टर, 14 भाषाओं का वर्णन था। ठीक है, अनुसूची जो 8 है ये भाषा का वर्णन करती है। और टोटल कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। लेकिन अगर वर्तमान संविधान में अगर बात करें, वर्तमान संविधान में बात करें तो टोटल हमारे पास कितनी भाषा है? 22 भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, इसके साथ ही हमारी जो भारत सरकार है वो क्या करती है? शास्त्रीय भाषा, ठीक है, क्या करती है? शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दिया जाता है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा वह भाषा जो कि हमारे संस्कृति के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है, कल्चर संस्कृति जिसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसे हमारी भारत सरकार क्या करती है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा देती है। क्या करती है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा देती है। अब तक हमारे भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा थी। कितनी थी? 6 शास्त्रीय भाषा थी। और जो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा थी जिसे 2004 में दिया गया था दर्जा, उसका नाम क्या है? तमिल नाम है। क्या नाम है?
तमिल नाम है, और जो दूसरी लैंग्वेज थी 2005 में जिसे दर्जा दिया गया उसका नाम क्या है, संस्कृत नाम है। ठीक है, क्या नाम है, संस्कृत नाम है। और 2008 में दो भाषाओं को दर्जा दिया जाता है, एक तेलुगु को और एक तेलुगु को और एक मलयालम को। अब आप लोगों को बताना है मलयालम, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है इसमें कि कौन सी जो भाषा कहां पर बोली जाती है बताना है। तब तक हम और आगे जो बता दे रहे हैं, ठीक है। तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, और जो सबसे लेटेस्ट है उसका नाम क्या है, एक भाषा 2013 में जोड़ी जाती है, ठीक है। एंड एक भाषा 2013 में जोड़ी जाती है जिसका नाम क्या है, एंड जिसका नाम है आपका कन्नड़। क्या नाम है, कन्नड़ नाम है। और इसके साथ ही जो उड़िया भाषा है, ठीक है, जो उड़िया भाषा है ये आपकी सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। 2014 में शायद जोड़ी जाती है, मे बी 2014 में जो जोड़ी जाती है उसका नाम उड़िया है। और ये हमारी सबसे लेटेस्ट भाषा है, ये हमारी सबसे लेटेस्ट भाषा थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है। क्योंकि 3 तारीख को हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो क्या करती है, 5 नई भाषा जोड़ देती है। कितनी भाषा, 5 नई भाषा जोड़ देती है, जिसमें आपकी मराठी है, ठीक है, मराठी है और पाली है, प्राकृतिक है, ठीक है। तो इन तरीके से 5 भाषाओं को जोड़ दिया जाता है और इसे केंद्रीय सरकार हमारी मंजूरी भी दे देती है 3 अक्टूबर को। अब हमारे पास कुल कितनी भाषा हो जाती है, 6 पहले थी, 5 और जोड़ दिया गया, कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। अब हमारे भारत में कुल अगर पूछा जाए कितनी शास्त्रीय भाषा है तो 11 भाषा कुल हो जाती है। और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, हमारी पॉलिटी के दृष्टि से और हमारे संविधान की दृष्टि से, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब कितनी भाषा को जोड़ा गया, 5 नई भाषा को जोड़ा गया है, ठीक है। इसके साथ हम चलते हैं आगे। आप लोग देख लो कि अनुसूची जो 8 है वो भाषा का वर्णन करती है। और उसके बाद वर्तमान में अगर पूछा जाए 22 भाषा है, 21वां, 21वां और 92वां संविधान संशोधन करके हमने क्या किया, और जो भाषा जोड़ी गई है, ठीक है, उसे हमने क्या कर दिया, एंड इसमें ऐड किया था, जैसे सिंधी को ऐड किया, मैथिली, कोंकणी, ठीक है, एंड इन सबको क्या करके ऐड करके कुल कितनी भाषा कर दिया हमने, 22 भाषा कर दिया, ठीक है। और ये संविधान संशोधन 21वां, 71वां और 52वां संविधान संशोधन करके हमने ऐड किया था। चलिए देखते हैं आगे हम लोग की, एंड जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं थी एंड कौन कौन सी थी, एंड यहाँ पर दिया गया है तेलुगु, संस्कृत एंड तमिल, ठीक है। और यहाँ पर कन्नड़ को 2008 दे दिया है, मे बी ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है क्या, चेक कर लेना एक बार कि मलयालम जो है, मलयालम और तेलुगु को 2008 में उपाधि दिया गया था। इसे आप नोट डाउन कर लो, एक बार चेक कर लेंगे हम इसे, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो कि सबसे जो पुरानी लैंग्वेज है आपकी शास्त्रीय वो तमिल है। कौन सी है, तमिल है। और जो सबसे लेटेस्ट थी वो है उड़िया, जिसे 2014 में क्या कर दिया गया, जोड़ा गया था। और बात करें कि अभी हाल ही में हमारी जो केंद्रीय सरकार है इसने 5 नई भाषा को क्या कर दिया है, फिर से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिसमें आपको नोट डाउन करना है कौन कौन सी भाषा है। जिसमें आपकी जो भाषा है वो है मराठी। मराठी कहां पर बोली जाती है, कहां पर बोली जाती है, आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये जो कारनामा किया गया वो महाराष्ट्र में ही बैठकर किया गया, ठीक है। ये जो मंत्री बैठे थे सारे महाराष्ट्र में ही बैठकर ये कारनामा किए हैं। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों लैंग्वेज को आप लोग लिख लो। बंगाली आपके पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, असमिया आपके असम में बोली जाती है, और उसके बाद पाली प्राकृतिक ये आपकी बौद्धिस्ट भाषा भी है, ठीक है। और उसके बाद बात करें मराठी की, तो ये आपके बॉम्बे में बोली जाने वाली भाषा है। इन सबको अच्छे से नोट करो, ये आने वाले क्वेश्चन, ये आने वाले पेपर के जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हमारे पास जो भाषा बढ़ के शास्त्री हो गई है वो टोटल कितनी हो गई है, 11 हो गई है। कितनी हो गई है, 11 हो गई है। पहले कौन सी थी, पहले कितनी थी, 6 थी, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे हम लोग चल रहे हैं इसके साथ ही, आगे हम लोग चल रहे हैं इसके साथ ही। और उसके बाद यहां पर भी लिखा गया है, चलिए ठीक है चलते हैं आगे हम लोग। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाँ, एक इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी, एक हाल ही में क्या बनाया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया है। हाँ, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी। इसका आप लोग पूरा नाम लिखो, इंटरनेशनल क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी। इंटरनेशनल एनर्जी, जैसे आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वैसी तरीके से इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब होता है दक्षता, ठीक है। एनर्जी मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी मतलब होता है दक्षता, ठीक है, खर्च करने की जो शक्ति होती है। तो इसे हाल ही में हमारा भारत इसके ऑलरेडी इसका सदस्य था, ठीक है, ऑलरेडी इसका सदस्य था। जब ये बन रहा था तभी एनर्जी के मामले में भारत सभी जगह क्या रहता है, पहले से ही रहता है, ठीक है। ये खुद चाहता है कि हम लोग आने वाले टाइम में क्या करें, ऊर्जा पे ज्यादा फोकस करें, वो भी ग्रीन एनर्जी पर।
इसीलिए भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में क्या करते हैं, आईएसए का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, आईएसए का निर्माण करते हैं। और इसी तरीके से और भी जो संगठन नए नए बन रहे हैं उसमें भारत ऑलरेडी शामिल है। लेकिन क्या भारत वहां पर जाकर नेतृत्व करने से क्या शामिल हो जाता है? नहीं। आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि आप किसी भी संगठन का अगर मेंबर बनते हो तो आपको अपने संसद से रेटिफाई करवाना पड़ता है, ठीक है, उनकी मंजूरी लेना पड़ता है। तो हाल ही में हमारी जो कैबिनेट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसने क्या कर दिया, मंजूरी दे दिया है इसमें शामिल होने के लिए। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा जो दक्षता हब है इसमें शामिल होने के लिए हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। और आपको बताना है कि इसका जो स्थापना किया गया था, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा जो हब है, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी जो है, इसकी स्थापना पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना किया गया था 2020 में। कब किया गया था? 2020 में किया गया था। और अब तक इसमें लगभग 16 सदस्य शामिल हो चुके हैं। कितने सदस्य? 16 सदस्य शामिल हो चुके हैं, जिसमें आपके बड़े बड़े देश भी हैं, अमेरिका, चाइना, अर्जेंटीना, ये सारे भी देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। और भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। तो आप लोग लिखो कि इंटरनेशनल जो एनर्जी एफिशिएंसी है इसकी स्थापना होती है 2020 में, और इसका भारत जो है वो सदस्य बन चुका है। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या अब तक 16 हो चुकी है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? किसी भी देश को एनर्जी सेक्टर में क्या करना, विकसित करना, डेवलप करना, ठीक है। और वो भी सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में। ये नहीं कि कोयला जलाकर और पॉल्यूशन वाली चीजें जलाकर, नहीं, हम लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो इसी क्रम में भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है, एंड इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में क्या हो चुकी है, शामिल हो चुकी है। और ये किसके अंडर में काम कर रहा है? इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं इसमें कितने देश शामिल हो चुके हैं। देखो इसकी स्थापना कब किया गया था? 2020 में किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी देश को आगे करना। इसमें देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े देश ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं, जिसमें आपका अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, रूस, चाइना, अमेरिका, सारे देश इसमें क्या हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, जो कि काफी बड़े कंट्री हैं। और बात करें कि हाल ही में आईएसए का 101वां सदस्य भी बना है, ठीक है। कौन बना है? आईएसए का अगर बात करें 101वां जो सदस्य बना है उसका क्या नाम है? नेपाल नाम है। क्या नाम है? नेपाल नाम है। इसके पहले अमेरिका बोला था कि वहां की पार्लियामेंट ने रेक्टिफाई ही नहीं किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ अल नजाफ 5 युद्धाभ्यास करता है? हाल ही में जो भारत है किसके साथ अल नजाफ 5 युद्धाभ्यास करता है? बताओ किसके साथ करता है? ओमान के साथ करता है, ठीक है। ओमान के साथ करता है अल नजाफ 5 युद्धाभ्यास करता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चलो आप लोग ये बताओ, CO2 से मेथनॉल लगाने का जो प्लांट है भारत सरकार ने कहां पर स्थापित किया है? हाल ही में CO2 से मेथनॉल का प्लांट कहां स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आप लोग भी बता सकते हो कहां स्थापित किया गया है। हाल ही में CO2 से मेथनॉल कन्वर्जन का जो प्लांट लगाया गया है ये कहां पर लगाया है, ये आप लोगों को बताना है। और ये जो काम किया गया है आपको पता है इस समय महाराष्ट्र में ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा एक्टिव है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के किस शहर में किया गया है? बोलो किस शहर में किया गया है? पुणे में किया गया। कहां पर किया गया है? पुणे में किया गया है, ठीक है, पुणे में किया गया। और हाल ही में पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी बदला गया है, ठीक है, संत तुकाराम के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में देखो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर दिए, एक कारनामा और कर दिए, ये जाते हैं मध्य प्रदेश में। कहां पर जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और वहां पर बायो CNG प्लांट, ठीक है, जो गोबर से, आपको पता गोबर से भी मेथनॉल गैस बनाई जाती है, ठीक है। गोबर से भी हम लोग क्या करते हैं, जो गाय का गोबर होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, गोबर जो होता है इससे भी मेथनॉल गैस बनाई जाती है, ठीक है, इससे भी मेथनॉल गैस बनाई जाती है। और आपको पता है मेथनॉल को हम लोग कंप्रेस्ड करके CNG गैस बना देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, CNG गैस बना देते हैं। और आपको पता कि जो अब इस समय गाड़ियां चल रही हैं CNG, पेट्रोल डीजल से ज्यादा CNG गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, CNG गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि इसका ये ना तो पॉल्यूशन फैलाती है और उसके बाद एवरेज अच्छा रहता है, काफी अच्छा एवरेज देती है, ठीक है, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा काफी अच्छा एवरेज रहता है। और उसके बाद काफी सस्ती भी है, पेट्रोल डीजल से मतलब सस्ती भी है और एवरेज अच्छा रहता है। गाड़ी का इंजन भी इतनी जल्दी नहीं खराब होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एंड जो भी देश है वो या तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है या तो वो CNG व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए एंड हमारी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो जाते हैं कहां पर, MP जाते हैं और वहां पर बायो CNG प्लांट वाली गौशाला का क्या करते हैं, उद्घाटन कर देते हैं, ठीक है। जो गौशाला होती है उसमें आपको पता है कि जो जानवर होते हैं उनके जो गोबर होते हैं वो बहाए जाते हैं, ठीक है। उन्हें अभी तक
केवल हम लोग खाद्य के रूप में यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग यूज करेंगे एज ए ईंधन के रूप में। इसके रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे। और आपको पता है कि भारत लगभग 90 लाख करोड़ रुपए का क्या करता है, एक साल में तेल मंगाता है, फ्यूल केवल मंगाता है, ठीक है, दूसरे देशों से। कितना? लगभग 90 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और ये इस 90 लाख करोड़, और भारत का बजट आपको पता है 45 से 50 लाख करोड़ के बीच में है। अगर यही पैसा बचेगा तो हमारा भारत यूएसए और दुबई वगैरह से भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो भारत सरकार इसी को लेकर क्या कर रही है, कार्य कर रही है कि आने वाले टाइम में हम लोग तेल का इंपोर्ट कम करें, ठीक है। अपने भारत में ऐसी सुविधा विकसित कर लें जिससे हमें क्या करना पड़े, कम से कम ईंधन को मंगाना पड़े। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज का जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट जो अगली क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 7 से 8 अक्टूबर का करंट अफेयर। 7 से 8 अक्टूबर का करंट अफेयर। आज की जो क्लास है बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।